हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 400 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में जो होती है वो कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो किस में होती है? तो इस्पात में होती है, स्टील, इस्पात में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या होगा? तो विद्युत धारा की जो इकाई होता है एम्पियर हो जाता है। ऑप्शन सी आ जाएगा, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेंस द्वारा बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? तो लेंस द्वारा बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पर। ऑप्शन में सी याद रखें, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम यह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है? तो वो हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पोटासियम का रासायनिक संकेत क्या है? पोटासियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो वह है के। पोटासियम का रासायनिक संकेत के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पेट में पाया जाता है, HCl, जिसका HCl भी बोला जाता है, यह जो है पेट में पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोहे में जंग किसके कारण लगती है? तो लोहे में जो जंग लगती है वह किसके कारण लगती है? तो वह ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगती है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण जो है, सॉरी क्लोरोफिल नहीं होगा, मनुष्य का जो लाल रक्त होता है, रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो पत्ती का रंग हरा होता है, याद रखिएगा, पेड़ के जो पत्ती होता है उसका रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है वह किससे फैलता है? तो वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। एनाफिलीज मच्छर, याद रखिए, एनाफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कुल कक्ष की संख्या होती है वो 4 होते हैं। ऑप्शन में सी याद रखिए, 4 कक्ष होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 हुआ था। ऑप्शन ए याद रखिए, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन में भी याद रखें, 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? तो वह शुरू किया था 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन में सी याद करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो ताजमहल का निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन में सी याद करें, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। याद रखिए, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है गंगोत्री में। गंगोत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। मौसिनराम कहाँ है? तो नागालैंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह कितनी है? तो वह है 8848 मीटर। 8848 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति 2025 कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 2025 तक है? तो 2025 तक जो कितने अनुच्छेद है? तो 470 प्लस है। 470 प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो कितने वर्षों में होता है? तो वह होता है 5 वर्षों में। ऑप्शन में भी याद रखिए, 5 वर्षों में इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। निचले सदन लोकसभा, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह है वित्त मंत्रालय के पास। वित्त मंत्रालय इसका राइट। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार, सॉरी, इसका जो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? यह जो शुरू हुआ था यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन बी याद रखिए, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रुपया कब दशमलव प्रणाली में बदला गया था? भारतीय रुपया कब दशमलव प्रणाली में बदला गया था? तो वह जो कब बदला गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। याद रखिएगा, 1957 में जो है भारतीय रुपया कब दशमलव प्रणाली में बदला गया था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेरोजगारी दर किससे मापी जाती है? तो बेरोजगारी दर जो मापी जाती है वो एनएसएसओ सर्वे से, एनएसएसओ सर्वे के द्वारा जो है बेरोजगारी दर को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने पेश किया था? 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने पेश किया था? तो किया था निर्मला सीतारमन। ऑप्शन में ए याद के, निर्मला सीतारमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब किया था? तो यह किया था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? 2025 का गणतंत्र मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु प्रयुक्त हो? टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें किसके लिए हानिकारक होती है? पराबैंगनी किरणें किसके लिए हानिकारक होती है? तो त्वचा के लिए। याद रखिएगा पराबैंगनी किरण जो है त्वचा के लिए हानिकारक होती है। तो पराबैंगनी किरणें को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है, जिससे सूत्र होता है O2 होता है। ओजोन परत इसका राइट आंसर ओजोन हो जाएगा, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है पृथ्वी पर आने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसने ज्ञात किया था? तो यह जो ज्ञात किया था न्यूटन के द्वारा ज्ञात किया गया था। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? जल का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो वह होता है 1100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पेंसिल की नोक में कौन सी पदार्थ पाया जाता है? तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन भी याद रखिए, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लू ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो हो जाएगा एलपीजी का जो मुख्य घटक हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच 7 से कम होने का मतलब क्या है? तो किसी विलयन का जो पीएच 7 से कम होने का मतलब है कि वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अम्लीय है। अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन में सी याद रखिए, अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन में भी याद रखिए, यकृत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट रक्त में कौन सा घटक जमावट में सहायता करता है? रक्त में कौन सा घटक जमावट में सहायता करता है? तो वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नीम के पत्तों में कौन सा गुण पाया जाता है? नीम के पत्तों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जीवाणुरोधी। ऑप्शन में ए याद रखिए, जीवाणुरोधी पाया जाता है। नीम के पत्तों में कौन सा पाया जाता है? तो जीवाणुरोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो होती 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुआ था 1761 में। याद रखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद संधि जो हुआ था वह हुआ था 1764 में। याद रखिएगा
ऑप्शन में ए जो है 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो वह है गुप्त काल से। गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। ऑप्शन में सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है कहाँ पर? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर। ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखिए सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है असम में। कहाँ होता है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन में भी याद रखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखिए 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होता है? तो वो होता है किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में भी याद रखिए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वह था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हो जाएगा। भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 को। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 को किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अरविंद पनगटिया। अरविंद पनगटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगाई को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? महंगाई को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो शेयर बाजार का नियमन। शेयर बाजार का नियमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में। याद रखिएगा 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है ब्राजील में। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल किसने जीता है? यह जो जीता है नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता को। ऑप्शन में दी जाती है फिलिस्तीनी का शांति कार्यकर्ता को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत में विदेश मंत्री कौन है? सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? सूर्य का जो सतह होता है
उसका औसत तापमान कितना होता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन में बी आ गया 5500 डिग्री सेल्सियस उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड होते हैं? कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। याद रखिए 7, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो हड्डियों के मज्जा में। हड्डियों के मज्जा में, ऑप्शन में ए याद रखिए, हड्डियों के मज्जा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1526 में। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1526 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये थे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 370 किस से? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन में ए याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो यह है आर्कटिक महासागर में। ग्रीनलैंड कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में 2025 में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था वह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में बी आ गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन में बी आ गया, अफ्रीका महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में ए याद करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो वह था लोथल। लोथल, ऑप्शन में बी याद करें, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 552। ऑप्शन में सी याद रखिए, 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? 2025 में क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मंगल। मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी?
भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन में। राजस्थान के नागौर जिला हो जाएगा, नागौर से किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो वह है एच। ऑप्शन बी आगे एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डार्विन का नाम किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है? डार्विन का नाम किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है? तो वह है जीव विज्ञान से। ऑप्शन में सी याद करिए, जीव विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था अप्सरा था। अप्सरा, ऑप्शन में ए याद करें, अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की नदी किसे कहा जाता है? दूध की नदी किसे कहा जाता है? तो कृष्णा को। कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्जर। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? यह है 14 से 18। ऑप्शन में ए याद करें, 14 से 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला है? वह है शनि। शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में बृहस्पति में सबसे अधिक उपग्रह वाला हो गया है, तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका जो G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ब्राजील में। ऑप्शन में ए याद के ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वो हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्राओं का निर्गम कौन करता है? भारत में मुद्राओं का निर्गम कौन करता है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो है आरबीआई। ऑप्शन में बी याद करके आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ये चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का शुद्ध रूप पीएच मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। पानी का शुद्ध रूप का पीएच मान 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित है? तो यह है इसरो के द्वारा। इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2025 में कौन सा है? तो वह है भारत। और दूसरे स्थान पर चीन हो जाएगा, पहले स्थान पर भारत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो Fe हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद करिए, Fe इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में। ऑप्शन में ए याद करिए, 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो यह बनी होती है O3 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की जो महारानी थी वह थी विक्टोरिया। ऑप्शन में ए याद कि विक्टोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो हो जाएगा वो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, हॉकी। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, याद रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। तो किसके यादगार में? तो मेजर ध्यानचंद के यादगार में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आकाश गंगा का दूसरा नाम क्या है? आकाश गंगा का दूसरा नाम क्या है? तो मिल्की वे हो जाएगा, मिल्की वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह H2O हो जाएगा, ऑप्शन में भी याद रखिए H2O, पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था? 1950 में, ऑप्शन में बी आएगा 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यकृत हो जाएगा, ऑप्शन में ए याद रखिए, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ऑप्शन में ये याद रखिए 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स, ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजल फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन में बी याद रखिए, राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन में बी याद रखिए, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वह है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन में बी याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गैस से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस में से तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम संघनन कहते हैं, ऑप्शन में बी याद रखिए, संघनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर, ऑप्शन बी आ गया, 14 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी आज के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2025 तक? तो भारत में जो 2025 तक जो 25 न्यायालय है,
भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो 25 उच्च न्यायालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल होता है? जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल होता है? तो जीवाश्म ईंधन में जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं। ऑप्शन में ए याद करें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन में ए याद करें, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो ये स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रेलवे इंजन कहाँ से आया था? इसका आंसर बताइए। तो भारत में पहला रेलवे इंजन इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड ऑप्शन में बी आ गए, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो HCl हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। याद रखिएगा, 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वह था राकेश शर्मा। ऑप्शन में बी राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? तो कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया का फूल। रेफलेशिया का फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली किस देश में? सिलिकॉन वैली किस देश में है? यह है अमेरिका में। ऑप्शन में याद रखें, अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? वह मेघालय को कहते हैं। बी याद रखें, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है? तो वो है सेवा सेक्टर का। ऑप्शन में सी याद रखें, सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? तो पानी का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 2025 तक कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 भाग है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, शतरंज के खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। याद रखिएगा, शतरंज खेल की उत्पत्ति जो है भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पोटासियम के के हो जाता है, रासायनिक प्रतीक के हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 को। 1974 ऑप्शन बी याद रखिएगा, परमाणु परीक्षण सबसे पहले जो 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो वह है उड़ीसा में। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो ट्रॉफी आयोजित होगी वह होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है 1608 ईस्वी में आई थी। ऑप्शन बी याद रखिएगा,
1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये जो मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। बरगद, ऑप्शन में बी याद रखें, बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीआईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीआईसी का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने के यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो वह है स्फेगनोमीटर। ऑप्शन में सी याद रखें, स्फेगनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन में बी याद रखें, 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन में बी याद रखें, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन में ए याद रखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है नागालैंड में। ऑप्शन में ए याद रखें, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत, ऑप्शन में बी याद रखें, बिपिन रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन में पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में तो वह हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। 2014 श्रीमती नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार परियोजना किससे संबंधित है? आधार परियोजना किससे संबंधित है? आधार परियोजना राष्ट्रीय पहचान संख्या से संबंधित है। राष्ट्रीय पहचान संख्या, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो जाएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किस राज्य में है? थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो वह है राजस्थान में। ऑप्शन में ए याद रखें, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन में बी याद रखें, कलकत्ता हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में सी याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह होता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन में बी याद करें, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस धातु को पारा कहा जाता है? किस धातु को पारा भी कहा जाता है? तो मरकरी याद रखो, मरकरी को पारा भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय ऑप्शन बी काठमांडू हो जाएगा। नेक्स्ट, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस को उपयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन बी याद रखिए, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? तो वह है इंग्लैंड में। कोहिनूर हीरा वर्तमान में इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेग में हो जाएगा। हेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम किसान योजना में किसान को सालाना कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपया दी जाती है। 6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा मौसिनराम। मौसिनराम इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में जो कि स्थित है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो हुआ था 1945 में। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, इंटरनेट में उपयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो इसे HTML कहा जाता है। HTML ऑप्शन में याद रखिए, HTML इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इसका अनुमान CSO को द्वारा लगाया जाता है। सांख्यिकी केंद्र सांख्यिकी हो जाएगा के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखिए, जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की जो SI इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जो है किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान का SI इकाई किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो हो जाएगा Ca। ऑप्शन में बी याद रखिए, Ca इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। याद रखिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहा का अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। लोहा का अयस्क हेमेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कल्पना चावला। ऑप्शन में ए याद रखिए, कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग के छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के छल्ले होते हैं। 5 रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? यह जो होती है 343 मीटर पर सेकेंड होता है। 343 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वह किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। ऑप्शन बी याद कर, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच। चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था अफीम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस डे भारत में कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 अगस्त को। ऑप्शन बी याद रखें, 23 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नटराज की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? यह कांसा की बनी होती है। ऑप्शन बी ए याद रखें, कांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, रावांजांगा सिंचाई परियोजना किस राज्य से? रावांजांगा सिंचाई योजना किस राज्य से? तो वह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन में डी आ जाएगा छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। लुसाने स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनयान मिशन में कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे 2025 योजना के तहत? तो उसमें जो जाएंगे वह 3 आदमी जाएंगे। ऑप्शन बी आएगा 3 आदमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एच किस खेल से संबंधित है? तो ट्रिपल एच जो है कुश्ती से संबंधित। ऑप्शन में बी आएगा कुश्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो जो है किस वायरस से होता है? तो ये होता है पोलियो वायरस से। पोलियो किस होता है? पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट, मोनाल किस राज्य की राज पक्षी है? मोनाल जो है वह किस राज्य की राज पक्षी है? तो उत्तराखंड का हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखें उत्तराखंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन में सी याद रखें, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है के। के हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पोटासियम का रासायनिक प्रतीक के हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिए यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। याद रखिएगा 1761। ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। कुंचिकल, ऑप्शन में डी इसका राइट याद रखिएगा कुंचिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष, याद रखिए 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष ऑप्शन में सी में दिया हुआ है 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी, ऑप्शन में ए याद कर, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑप्शन में सी कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। याद रखें 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखें, जल का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी याद रखें, विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ये 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन में सी याद रखें, 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन में बी याद रखें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखें, मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट जो है वह खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन में सी याद, खगोल विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था यह 1945 में हुआ था। 1945 याद रखिएगा, 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखें, राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन में बी याद रखें, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई किस मौसम में होती है? रबी फसल की बुआई किस फसल में होती है? तो शीत ऋतु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी ग्रह का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली सॉरी भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी याद रखें, 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा यांगत्से हो जाएगा, यांगत्जे। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय जो है ये असम राज्य में पैदा होती है। असम राज्य, असम में जो है भारत में सबसे अधिक चाय असम राज्य में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा जो मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन में ए याद रखें, मरकरी को पारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। ऑप्शन में ए याद रखें, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखें, स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्व का शेर कहा जाता है? पूर्व का शेर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो नागालैंड। दोस्तों नागालैंड को जो जगह, नागालैंड को जो है भारत का शेर कहा जाता है, नागालैंड। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर में ऑप्शन है, नागालैंड को भारत का शेर कहा जाता है, पूर्व का। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो जाएगा वो जाएगा बाघ। याद रखिएगा बाघ, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसने जीता है? तो ग्रेटा थनबर्ग ने। ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन में याद रखें, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा 8849 मीटर। 8849 मीटर, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो है 552। ऑप्शन में बी याद रखें, 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखें, मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन पाया जाता है। ऑप्शन में बी याद रखें, केसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? पानी का उबलने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। ऑप्शन में सी याद रखिए, 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहते हैं। ऑप्शन याद रखें, विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की थी? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की थी? यह की थी 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो यह जीता था भारत ने। 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यादगार में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2,99,792, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो ओ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी रासायनिक प्रतीक, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक ओ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, 4। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य हो जाएगा बिहार, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा ये तीनों प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। संविधान के अनुसार जब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होते हैं। अधिकतर मंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सिर्फ राज्यसभा के जितने मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, उसका 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों से कितने वर्ष होते हैं? 6 वर्ष होते हैं। लोकसभा के 5 वर्ष। नेक्स्ट, तत्त्वमसि किस उपनिषद से लिया गया है? तत्त्वमसि किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो लिया गया छंदोग्य उपनिषद से। छंदोग्य, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखिए, रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन में ए याद रखिए, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित होगी? तो 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित होगी? तो वह भी पाकिस्तान में। ऑप्शन में बी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखिए, Na इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो गीतांजलि के जो लेखक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो वो 5 छल्ले होते हैं। याद रखिएगा, 5 छल्ले। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार जो गाया गया था वह 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन में बी याद रखिए, वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखिएगा, 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखिए, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुश्रुत जो है चिकित्सा शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में बी याद रखिए, चिकित्सा शास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। सॉरी, 1995। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, WTO की स्थापना 1995 में हुआ था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पूछा गया क्वेश्चन, तो महिला पूछ रहा, तो महिला अभी तक कोई नहीं, महिला कोई नहीं गई है, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई महिला अभी तक नहीं गए हैं। अंतरिक्ष में गए हैं डॉक्टर। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन में ए याद करें, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में होती है? खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में होती है? तो वो होती है खरीफ फसल वर्षा ऋतु में। ऑप्शन बी याद करें, वर्षा ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो वो 2 ग्रह उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ये पूछा गया प्रश्न है, तो ये हो जाएगा ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन बी याद करें, ऑसबोर्न स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाते हैं ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन में ए याद करें, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह हो जाएगा नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है वह कर्नाटक में पैदा होती है। ऑप्शन में सी याद है, कर्नाटक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफी की पैदावार किया जाता है। नेक्स्ट, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो मरकरी को। ऑप्शन में यह है, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर के भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन में यह आता है कि उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन में या मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? 2025 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना जीता। अर्जेंटीना, ऑप्शन बी याद रखिए, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ऑप्शन में यह आता है, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये पूछा गया प्रश्न है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8586, मतलब 8586 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा पर्वत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?
राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 250। ऑप्शन में बी याद रखिए 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा वो बरगद हो जाएगा। ऑप्शन में बी याद रखिए बरगद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, गेहूं में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, गेहूं में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो गेहूं में मुख्य प्रोटीन ग्लूटेन होते हैं, ग्लूटेन। ऑप्शन में याद रखिए ग्लूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का जमने का बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का जमने पर कितने डिग्री, तो 0 डिग्री पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। याद रखिएगा पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में याद रखिए 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन पर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ था, आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ था। ये आया क्वेश्चन है, तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो वो भारत के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन बी याद रखें भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जेनेवा। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। ऑप्शन में ए याद रखिए H.J. कानिया। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस।